अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और आप ये ठीक होंगे। मेरा ये पहला वॉइस ओवर है और आपने वीडियो देख के तो आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि किसी ऊपर अपर लिप्स ऑफ आईब्रो वैक्सिंग के ऊपर है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है आपके टाइम में तो बिल्कुल भी लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है कि वो कहाँ से देखें, कहाँ से कैसे लर्न करें। तो इसके ऊपर तो एक्सप्लेनेशन मैं ना ही दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस है इस चीज़ के बारे में, वो लर्न कर सकते हैं। मुझे यहाँ दुबई आए हुए तकरीबन 4 साल हो चुके हैं और 4 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ नई ऐसी बातें सीखी हैं जो ज़िंदगी में गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं और बहुत मुश्किल भी है मेरे ख्याल से। और मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही बात है कि आपका दिमाग सुकून में हो, मेंटल पीस हो आपके पास, बहुत ज़्यादा आप खुश हो और जो चीज़ आपके पास है आप उसी में खुश रहो। अब खुश रहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप जो है आपके पास बहुत सारे पैसे हो, आपको हर चीज़ आपके कदमों में हो तो ही आप खुश रह सकते हैं। खुश वो भी रह सकते हैं जिनके जिनके घर नहीं होते या झोंपड़ियों में रह रहे होते हैं या फिर खुशियाँ पूरी नहीं हो रही होती हैं या जिनके माँ बाप नहीं होते, लेकिन अल्लाह उनको दे रहा होता है, वसीला बना रहा होता है। हमारी जनरेशन में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क हो चुका है। जो वो जनरेशन जो पहले हमारे पेरेंट्स के दौर में है और वो जनरेशन जो अभी हैं जैसे हम आप, वो हमारी जनरेशन में, दोनों जनरेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है आ चुका है। पहले के दौर में एक डिसिप्लिन इंसान, एक अच्छा इंसान सिर्फ वही है जो खामोश है, जो किसी को कुछ नहीं कहता, किसी को जवाब नहीं देता। और इसके साथ ख्वाबों की ज़ुबान, ख्वाब देखना, ख्वाब पूरे करना तो सिर्फ उसी की ज़ुबान है जो सिर्फ हौसला रखता है या फिर सबको खोने का जज्बा रखता है। बल्कि आपके ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सक्सेस की तरफ जाएँ और अपने आप को पूरा करें, लेकिन कहीं ना कहीं आज की जनरेशन में हौसला, एक बर्दाश्त करने की सकत और जज्बा बहुत कम हो गया। लेकिन इसकी रीज़न, इसकी वजह कोई समझना ज़रूरी ही नहीं समझता, ना ही इसके ऊपर डिस्कशन करना ज़रूरी समझता है, ना ही हमारे माशरे में मेंटल इलनेस, सिकनेस और डिप्रेशन के बारे में, एंग्जाइटी के बारे में कोई बात करना ज़रूरी समझता है, क्योंकि वो तो एक मरीज़ है और एक अच्छी बात नहीं है डिस्कशन करना। लेकिन जहाँ तक देखा जाए आजकल के दौर में बहुत सारे लोग सिर्फ दिमागी सुकून, सिर्फ मेंटल इलनेस और एंग्जाइटी को दूर करने के लिए और सुकून पाने के लिए ही जद्दोजहद कर रहे हैं और उसी के लिए लड़ रहे हैं। बेशक वो सुकून अब किसी भी डेफिनेशन में आता है, वो रिश्ता निभाने के लिए हो, कुछ चीज़ पाने के लिए हो, किसी चीज़ को अचीव करने के लिए हो, सुकून है। हर इंसान यहाँ पे किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है। आज की जनरेशन उस लिहाज से बहुत ज़्यादा पीछे रह चुकी है। और मैं इसका रीज़न सबसे ज़्यादा डिफरेंस इस वजह से भी कहूँगी कि हमारी जो पिछली जनरेशन थी, जो हमारे पेरेंट्स भी हैं अभी, हमारे पेरेंट्स के ऊपर पढ़ाई का इतना ज़्यादा बोझ नहीं था, उनके अंदर इतना कॉम्पिटिशन नहीं था, क्वालिफिकेशन का नहीं था, उनको जॉब के लिए उनके अंदर जितने भी हौसला था रिश्ते निभाने का, वो वहीं पर बरकरार रहा। उनके अंदर डेफिनेशन थी कि हमने रिश्ता किस तरह से निभाना है, किससे निभाना है और लिमिटेड रिलेशनशिप से। और मोस्टली मसले मसाइल उनकी विद इन द फैमिलीज ही होती थी। लेकिन अगर वही चीज़ अगर अभी का देखें तो आज की जनरेशन में बच्चा 5 साल का होता है या 2 साल का होता है या 4 साल का होता है, उसके पास सबसे पहले 6 किलो का 7 किलो का बैग रख दिया जाता है और वो बैग इतना भारी होता है कि पूरी ज़िंदगी उसको निभाना होता है और उसके दिमाग में एक चीज़ डाल दी जाती है कि तुमने ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। और वो उस अचीव के चक्कर में इतना आगे चला जाता है। वो 2 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा पीछे लगा, एक प्रेशर आया, दूसरा प्रेशर आया, 19 का प्रेशर आया, फिर अच्छी क्वालिफिकेशन का, फिर अच्छी जॉब का, अच्छी रेपुटेशन का, अच्छी स्टेबिलिटी का। जहाँ पर माँ बाप की, हमारे पेरेंट्स के पीछे शादियाँ हो जाती थी 14-15 साल की उम्र में, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाते थे। तब तक वो अभी भी अगर देखा जाए तो आज भी वो मेंटली बहुत स्टेबल है, रिश्तों को निभा रही हैं आज तक। और मेरे ख्याल से आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा इशू इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि हमारी आज की जनरेशन के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है इतनी यंग एज में कि वो 25-26 साल की उम्र तक पाते एक चीज़ के पीछे भागते वो अपनी सारी जितनी पेशेंस लेवल होती है सब खो देते हैं। मेरे ख्याल से इस वजह से हमारी जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा गैप भी है और पीछे हमारी जनरेशन में बहुत ज़्यादा गैप है पिछली जनरेशन में और इस जनरेशन में, और जिसको ओवरकम करना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इन चीज़ों के पीछे भागते ये सारी चीज़ें बहुत पीछे रह जाएंगी और इसी वजह से आज भी हमारे पेरेंट्स